हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीवी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को यह पता होगा कि ई कल्याण विभाग को लेकर बहुत सारे अपडेट नहीं आ रहे थे कुछ दिनों से हमारे प्लेटफॉर्म पे। और अगर प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं तो उन पे भी ई कल्याण को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रहा था। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम यह बता सकते हैं कि ई कल्याण में क्या क्या अपडेट हुई है। तो इस अपडेट को जानने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म की वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। इस वीडियो में बहुत सारा अपडेट आया है। अपडेट क्या क्या है दोस्तों, उस पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। अपडेट दो तरह से है, तीन तरह से है, बहुत सारे माइंड में आप सभी को चल रहा होगा। पहला है कि सर हमारा कॉलेज अप्रूवल, ठीक है ना, बाई कॉलेज अप्रूवल चल रहा था दोस्तों। पहले कॉलेज अप्रूवल चल रहा था, फिर दूसरा डीएनओ अप्रूवल चल रहा था, ठीक है ना। डी अप्रूवल वही डीएनओ होता है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे कॉलेज में चल रही थी बात कि सर हमारा प्लेटफॉर्म पे एक कल्याण की। तीसरा है कि हमारा डीएलसी अप्रूवल दिखा रहा है बट इसके आगे कुछ हो नहीं रहा है दोस्तों। चौथा आपका है दोस्तों डबल ए अप्रूव। क्या है डबल ए? ये सारी जानकारी आपको पूरी जाननी है तो हमारी इस वीडियो के बारे में देखनी होगी कि आखिर क्या इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। डीएनओ, डीएलसी, डबल ए दोनों। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा पेमेंट, जो हमारा पेमेंट है दोस्तों, एक सेकेंड, जो हमारा पेमेंट है, पेमेंट हमारा कब तक होगा ये कल्याण का। क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी हो सकता है, जिला आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, गिरिडीह है, कोडरमा है, हजारीबाग है, जो भी सिटी से आप रामगढ़ में रह रहे हैं, सिमडेगा में रह रहे हैं, जो भी इस जिला में आप हैं, तो कुछ कुछ जिलों में क्या हो रहा है कि उनके यूनिवर्सिटी के अनुसार जो एफिलेटेड कॉलेज है उनके अनुसार उनके कॉलेज में एडमिशन अब नए सत्र में हो रहे हैं, जिन कारणों से बहुत सारे छात्र क्या बोल रहे हैं कि हमारा पेमेंट अभी तक आया नहीं है। कुछ जिले में कमेंट आ रही है कि हमारा पेमेंट हो रहा है, किन्हीं का पेमेंट रुका हुआ है। तो ये सारे बात इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। सबसे पहली बात रही कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अभी क्या चल रही है, चलिए आपको थोड़ा स्क्रीन पे दिखाते हैं कि वो बात क्या चल रही है, उसके बाद हम बातों को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि डीएनओ सब तो हो गया, डीएनओ हो गया अप्रूव्ड। ये अप्रूव होने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि हमारा एक ना ही कोई नोटिस आया। जब डीएनओ अप्रूव हुआ था तो हमारा एक मैसेज आया था, डायरेक्ट मैसेज आया था। तो इस बार अबर मैसेज नहीं आया। जब हम अपने प्लेटफॉर्म मतलब ई कल्याण को लॉगिन किए, जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें इस चीज़ को देखने को मिला, अप्रूव्ड बाई डीएलसी ऑफिसर। बट रहा क्या कि नीचे कुछ बिंदु दी गई है जिन कारणों से क्या किया गया है कि बहुत सारे छात्र कंफ्यूज में हैं कि आखिर सर ये क्या किया गया है, हमारा पेमेंट क्या होगा, अब पेमेंट हमारा आएगा या नहीं आएगा। यही मेन पॉइंट चल रहा है दोस्तों। तो जिन भी छात्रों का इस ये वाला जरूर देखें तब आप सभी को कुछ पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बात क्या है कि भाई आपका डीएलसी अप्रूव हो गया है दोस्तों। अब रही क्या आपका इसके बाद डीएलसी के बाद दोस्तों आपका डबल ए रहता है। उसके बाद क्या रहता है पेमेंट का ऑप्शन। मतलब ये हो चुका है, ये नहीं हुआ दोस्तों। तो बात क्या रही कि कहने का तात्पर्य है, हमें जानकारी जब हमने इकट्ठा किया तो यह पता चला कि जिनका भी डीएलसी अप्रूव्ड हो गया है और जिनका अकाउंट में ये चीज़ दिखा रहा है, तो इसका कहने का तात्पर्य है कि आपका सत्यापन हो चुका है, अप्रूव डीएलसी से आपका अप्रूव हो चुका है। सिर्फ आपका डबल ए बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? सिर्फ डबल ए बचा हुआ है, सिर्फ आपका डबल ए बचा हुआ है। लेकिन कहने का तात्पर्य है और ई कल्याण द्वारा कि जिन भी छात्रों के अगर ये प्रिय छात्र आपका आवेदन डीएलसी लेवल से सत्यापन हो गया है, आउटन प्राप्त होते ही छात्रवृत्ति की राशि आपके आधार बैंक खाते में उपलब्ध कर दी जाएगी। कहने का मतलब यह है, इनको ये इसलिए लिखें क्यों आपके जिले में अभी तक कोई राशि भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई पेमेंट नहीं दिया गया है। इसलिए आपको हो सकता है 1 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 2.5 मंथ या 3 मंथ लग सकता है, जिन कारणों से आप सभी को यह मैसेज दे दिया गया ताकि आप घबराएं नहीं। ठीक है ना। पहला तो यह है कि जिनका दे दिया गया वो आप समझ जाइए कि आपको कम से कम 1 महीना से लेकर 3 महीना के अंदर आपको पेमेंट होगा। ये जो पेमेंट होगा आपका 1 महीना से लेकर 3 महीना, मतलब 90 दिन के अंदर आपका पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो सोच लीजिए अगर अभी आपका ये वीडियो हमारा अगस्त में हुआ है या हमारा ये नोटिफिकेशन अगस्त में डाल दिया गया है, तो अगस्त पूरी खत्म, सितंबर, अक्टूबर। कहने का मतलब मेरा यह है कि अक्टूबर तक आपको मिलने की पेमेंट की संभावना है। अक्टूबर तक आपको पेमेंट मिलेगा जिनका ये लिखा गया है। ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि पिछला महीना हमने 4 तारीख को हमारे पास मैसेज आया था, 4 जुलाई को हमारे पास मैसेज आया था कि डीएन ऑफिसर अप्रूव्ड हो गया है। आज हमने 8 तारीख अगस्त को चेक किया अपने छात्र का, तो हमें पता चला डीएलसी हो गया। मतलब पूरी 1 महीना एक प्रोसेस होने में, डीएन से डीएलसी होने में आपको पूरी 1 मंथ की समय लगती है, पूरी 1 मंथ का। तो आप समझ सकते हैं आपका डीएलसी से डबल ए होने में मात्र 1 महीना हो लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है। और कोई छात्र बोलते हैं कि हमारा डबल ए हो चुका है,
जिनका डबल ए हो चुका उनका 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाता है दोस्तों। ये ई कल्याण द्वारा जारी कर दिया जाता है। जिनका डबल ए हो गया मतलब आपके जिले में अमाउंट आ चुका है, राशि आ चुका, सिर्फ उनको वितरण करने की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। तो जिनका भी डीएलसी अपलोड में ये चीज़ दिखा रहे होंगे उनको कंफर्म हो गया है कि आपको कम से कम 90 दिन वेट करना है, क्योंकि आपके जिला में किसी तरह का कोई राशि अभी तक नहीं भेजा गया सरकार द्वारा। इसीलिए ई कल्याण ने पहले लिख दिया ताकि आप सभी को इंतजार करना पड़े। सभी प्लेटफॉर्म अलग अलग बता रहे होंगे, लेकिन जो भी ये अगर जिनका भी लिखाया हुआ है तो वो बस इतना ही समझिए कि आपको 1 महीना से लेकर 3 महीना तक आपको वेट करना है, तभी आपका पेमेंट आने की संभावनाएं हैं। अगर 90 दिन बाद नहीं आती है तो इन पे हम एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन वीडियो आप सभी तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म द्वारा बनाए जाते हैं वीडियो, उनमें जो भी होता है एक्यूरेट दिया बताया जाता है। जो भी हमने बताया आपको 90 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी, ये हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा चैलेंज है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप नए देख रहे हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म को सबसे पहले आप एक अपनी सपोर्ट दीजिए, दूसरा आप शेयर कीजिए, तीसरा जितने भी हमारे डीएलसी ऑफिसर का कंफ्यूजन स्टूडेंट है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो जितने भी घबरा रहे हैं, क्योंकि वो सारे को मालूम चल रहा है कि इस तरह लिखा दिया तो रिजेक्ट है या नहीं रिजेक्ट है, बस यही कंफ्यूजन चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।